जिले के खरीदी केंद्रों में लापरवाही, अन्नदाता किसान परेशान। जिले के खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए नहीं है कोई समुचित व्यवस्थाएं। कई दिनों तक ठंड में ठिठुरने के बाद भी नहीं हो रही तुलाई। किसानों ने धान तुलाई की एवज में लगाए पैसे मांगने के आरोप। पन्ना जिले में खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए ना तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था की, ना ही ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था देखने को मिले। किसानों की माने तो जिन किसानों के स्लॉट बुक हैं, उनकी तुलाई का इंतजार करते करते किसानों की डेट ही निकल जाती है। किसानों ने आरोप लगाया कि उनसे धान तुलवाई के एवज में प्रति बोरी के हिसाब से पैसों की मांग की जा रही है। जो किसान पैसे दे देते हैं, उनके धान की तुलाई जल्द हो जाती है। वहीं जिन किसानों के पास पैसे देने के लिए नहीं होते, उन्हें कई दिनों तक अपनी धान की तुलाई के लिए इंतजार करना पड़ता है, जिसके कारण उनके स्लॉट भी कैंसिल हो जाते हैं। वहीं जिले में कई ऐसे खरीदी केंद्र हैं जहां केंद्र प्रभारी नहीं रहते, बल्कि उनके रिश्तेदार केंद्र चला रहे हैं, जो किसानों से रिश्वत के तौर पर मोटी रकम किसानों से वसूल रहे हैं। साथ ही अतिरिक्त धान भी किसानों से ली जा रही है। कई किसानों की धान तो बिना किसी कारण के रिजेक्ट कर दी जाती है। मिलाकर जिले के सभी खरीदी केंद्रों का हाल बेहाल है। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। मुराद समिति है। अभी तक टोटल कितनी धान आ चुकी है? अभी तक लगभग 15,000 धान आ चुकी है। कैसे सर्वे करते हैं आप? कैसे धान को उसमें सैंपलिंग करते हैं। किट मिली है मेरे को, इसमें मॉइस्चर मीटर नमी मापक यंत्र है एक, और उसमें परखी छल्ली अल्ली वगैरह कुछ है, तो उससे मैं मापक यंत्र निकालता हूँ। मापदंड दिए गए हैं सरकार के द्वारा, तो उससे मैं मापता हूँ। एनालिसिस आप करते हैं, फिर क्यों करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कितनी धान निकालना पड़ता है? अपने लिया सैंपल कितने का सैंपल? 1 किलो लिया। 1 किलो में से अपन ने उसको छांटा, उसमें से 20 ग्राम लिया। 20 ग्राम में से अपन ने उसको डिवाइड किया। उसमें से जो होगा तो निकालेंगे, सही होगा तो अपन लेंगे, नहीं तो वापस किसान से बोल देंगे इसको साफ कराओ ग्रेडर के द्वारा। कैसे पता करते हैं आप ब्रोकन है, डिस्कलर है या डैमेज है धान? सर उसको 20 ग्राम लिया अपन ने, उसमें अपन को छांटना पड़ता है कौन सा ब्रोकन है, कौन सा डार्क है, कलर बदरंग है, कितना कार्बन है, कितना कार्बनिक है। कितना समय लगता है? ज़्यादा 15 मिनट। अभी तक कितना आपने एफएक्यू किया? बहुत कह दिए अभी भी। हाँ, अभी एक धान आप तुलवा रहे थे, आपने सर्वे उसके किया, फिर तोलने के बाद उसको वापस बोरियों में कर दिया। सर देखो, मैंने उससे बोला था कि आपकी धान नहीं आ रही है, आप साफ करवाओ, साफ में आएगी तो ठीक है लेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं लेंगे आप। साफ के आने के बाद सरकारी बोरी में खुली है और उसको भरा गया है, और तोलने के बाद उसको वापस कोई आपकी अन्नपन्न हो गई है कुछ? नहीं सर, मैंने देखा कि मैं अगर आएगी तो मैं लूँगा, अपने मापदंड में आएगी तो मैं लूँगा, नहीं तो फिर नहीं लूँगा। लेकिन कुछ अन्नबंध बात हुई है, वो कह रहा है नहीं, मेरे से कोई बात नहीं हुई है। तो क्यों उसकी वापस डलवा ये वो जाने, अब मेरे को क्या पता, किसान जाने। कितना लिया जा रहा है अपना पर क्विंटल पे? किसानों से कौन सा ले रहे हैं? किसानों से जो सैंपल लिया जा रहा है वो कितना लिया? 1 किलो ली जा रहा है। 1 किलो है। उसी से आप एनालिसिस करते हैं? हाँ। अच्छा, जो यहाँ पर जो लेबर लगी है, नाबालिग लेबर लगी है, जो नीचे धान गिर गई है, वो भी भरवाई जा रही है? उसका मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है नॉलेज? आप ही तो कर रहे हैं। अरे तो मेरे का तो किसान का माल चेक करना है काम, वो समिति वाले जाने। आपका नाम? हरेंद्र पटेल, सर्वेयर, समिति सर्वेयर, मुराज। और आपका अभी तक कुल कितने स्लॉट बुक हो चुके हैं, कितनी खरीदी हो चुकी है? ये है जवाहर सहकारी विपणन समिति देवेनगर, खरीदी केंद्र मंडी देवेनगर। अभी यहाँ तो 270 किसानों से खरीदी हो चुकी है, और स्लॉट का फिक्स हम नहीं बता सकते। किसी जैसे उसमें क्षमता है 1500 कुंटल एक रोज की है। अब उसमें 5 किसान का भी 1500 हो जाता है, 10 का भी हो जाता है, उस हिसाब से रहता है। और परिवहन का कल से शुरू हुआ है। एफएक्यू कैसे कर रहे हैं आप, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? एक अकेले होके प्रबंधक भी आप ही हैं और सर्वेयर भी आप ही हैं, तो अपन कैसे उसको संभालते हैं? देखते हैं कि ये सही है धान, तो उसको अपन पूरे का तो नहीं एनालिसिस करते, लेकिन जो खराब है उसी का अपन पंखा से या इससे साफ कराने के कहते हैं, और अपन नमी देख करके ही लेते हैं कि 17% से अधिक ना हो। दूर दूर तक ग्रेडर, पंखा और दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, पंखा सब रखे हैं, और जो जिसका ज़्यादा हुआ तो अब किसान खुद अपना व्यवस्था करता है। मतलब किसान को खुद चलाना पड़ता है? हाँ, किसान खुद करेंगे। पर क्विंटल कितने रुपए ले रहे हैं आप? किससे? कोई कह दे कि हम चाय लो के लिए किसी किसान से कह दे कि चाय लो पिवाया, पैसे की तो बात ही नहीं है। किसी भी लिए क्या व्यवस्था की गई है, अलाव वगैरह की? अलाव के लिए यहीं शाम के जल जाते हैं, और यहाँ सब सेट बने हैं, पानी की व्यवस्था है, हर एक चीज़ की व्यवस्था है उनको। व्यापारियों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं आप? नहीं, कोई कह दे, किसी व्यापारी को हमने कह दे, कोई भी किसान बता दे, इस फील्ड में कहीं भी देख लो, कोई किसान कह दे कि यह व्यापारी का तो हम
इस बार एक नई गाइडलाइन आई है प्रशासन की कि उल्टी बोरियों में अनाज भरा जाना है। बिल्कुल उल्टी बोरियों में भरा जा रहा है। अधिकतर देखा गया किसी कुछ सीधी बोरियां भी भरी ये हैं। भी हमारे केंद्र में बता दो कि सीधी में भरा, उस चैलेंज हम कर देंगे। ऐसा क्यों उल्टी बोरी में क्यों ऐसा भरा जा रहा है? वो इसलिए भरा जाता है कि उल्टी बोरियों में धान भर जाती है और सीधी बोरियों में इसी में चावल भर के आता है। मेला लोग इसी में चावल भर के लाते हैं। आपका नाम? राम दुलारी पटेल, शाखा प्रबंधक, जवाहर सहकारी विपणन समिति, देवीनगर। 9 तारीख को स्लॉट बुक किए थे। 9 को हमारा स्लॉट चालू था, 18 लास्ट थी। हमने 9 को ही ट्रैक्टर ला के यहाँ पे डंप किया, तो भाई साहब बोले कि अभी 1-2 दिन रुक जाओ, इसके बाद हम धान तोलेंगे आपकी। हमने बोला ठीक है। डेली जाते रहे बाइक से घर जाना आना पड़ता ठंड में रात में। और कल हम 2-3 दिन से दिन भर सुबह से आ जाते हैं, शाम को 9 बजे रात को जाते हैं। तो बोल रहे थे अब आज बोले हैं कि हम आपको तौल देंगे, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, कोई व्यवस्था की गई है अलाव की और आप लोगों के लिए सुविधा रुकने की? बाकी कुछ नहीं है सर, सुविधा तो कुछ नहीं है, ना पानी तक की नहीं है। और तो सुविधा की बात हटाइए, ना धान की सुविधा है। कोई ट्रैक्टर भी चढ़ा, भी देख लीजिए आप, हमने इसको पूरा उड़ा के गए थे। अच्छा, लोगों को जो यहाँ पर अपनी धान लेके आते हैं वे यहाँ पर उनके लिए सुविधा है कहीं रुकना? यहाँ तो सर मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे ना लाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ट्रैक्टर भी लाओ किसी का सर, मैं किराए पे मैं अभी ट्रैक्टर चला देता हूँ, घर पे मेरा ट्रैक्टर लिया है। अगर मैं सुंदरा लेके आया तो कम से कम मेरे को 3-4 दिन एक बार एक चक्कर लगता है। और यही मैं देवीनगर ले गया, मंडी ले गया तो तुरंत जाता हूँ, तुरंत मेरा खाली होता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कुछ पर कुंटल पे कुछ ले रहे हैं क्या? नहीं सर, बाकी मुझे ये जानकारी तो नहीं है। अभी तो ये पैसे की मांग मेरे से नहीं की गई है। तो बस 2 लोगों का, आप लोगों का क्यों छोड़ दिया गया? बाकी तो जो आ रहे दबंग लोग उनका टोल दिए। हाँ, बाकी ये है कि थोड़ा सा जो दबंग लोग आते हैं उनका जैसे पता नहीं पैसे दे के जो कुछ करते हों, तौल देते हैं डेली। ऐसे नहीं है, हमसे हमारे बगल में भी यहाँ पे धान हमारे पहले रखी है और हमसे पहले तौल गई है, दूसरे की धान रखी हुई है। अच्छा, क्या नाम आपका? राजा भैया बागरी सर। और आज 15 दिन का धरिया है। 20 तारीख 19 तारीख तक है प्लाट बुक जितने का हो गए। पैसा मांगा थे तो पैसा मांगे मत तुल जाई कहा तो पास हो जाएगी। जो पैसा दे रही हूँ तो पास हो जाएगी, नहीं तो फेल। कितने रुपए मांग रहे हैं? 100 रुपया मांगा थे पर कुंटल? हाँ, पूरी धान की की। अच्छा, आपने दिए? नहीं दें आपका। क्यों? दीदी साहब पहन के 1 रुपये न देना सालों को, जूता मारेंगे जो पैसा मांगेगा। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम इंद्र बहादुर।